राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जन्माष्टमी का ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने खास खास क्लिप डाली है। तो आप भक्तों के लिए ये वीडियो है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। देखिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था, इसलिए ठीक 12 बजे खीरे को काटा जाता है और उनके जन्म का यह प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार माता देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे कारागार से मुक्त होकर नंद बाबा के घर पहुंचे थे, उसी प्रकार खीरे को चीरकर उसके बीज अलग किए जाते हैं और यही खीरे के रूप में ही हम भगवान अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी को राखी भी बांधी जाती है। राखी बांधने की प्रथा मुख्य रूप से द्रौपदी जी द्वारा उनकी कलाई पर साड़ी का पल्लू बांधने से संबंधित है, जिसके बाद भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा करने का वचन निभाया था। इस प्रकार राखी बांधकर भक्त भगवान जी कृष्ण से सुरक्षा और अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं और यह पर्व प्रेम व विश्वास का प्रतीक है। जब भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से राजा शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली से खून बहने लगा था और उस समय द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया था। इस प्रकार कृष्ण जी ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान कृष्ण जी ने उन्हें बचाने का अपना वचन निभाया था। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। भक्तों, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपना भाई माना है और मैंने अपनी प्यारी राधा रानी सखी को अपनी सहेली माना है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानती हूँ। और तो भक्तों, इसी तरह हमने सेलिब्रेशन किया, भगवान को भोग लगाया, उनको वस्त्र पहनाए और रात के टाइम था कि जब हमने 12 बजे के बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को हमने हल्के वस्त्र धारण कराए और उनको हमने अच्छे से नहलाया, उनकी नज़र उतारी। तो बहुत सी वीडियोस क्लिप हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो और हमने सिंपल सा ही हमने अरेंजमेंट किया हुआ था और इस तरीके से हमने पूजा करी, क्योंकि भक्तों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब भी मैं ऑपरेशन से ही मैं फ्री हुई हूँ और अभी मैं रेस्ट पर थी। तो अभी मुझे ऑपरेशन के कुछ दिन ही हुए हैं, तो इस कारण मैं अच्छे से ठाकुर जी की इस साल सेवा नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आगे आने वाले साल में मैं और अच्छे से भक्ति करूँगी और अच्छे से सेवा करूँगी और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की, अपनी प्यारी राधा रानी सखी की और अच्छे से सेवा करूँ। तो इस तरीके से उनको भोजन प्रसादी सब कराकर उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से हमने उन्हें झूले में झुलाया। तो चलिए भक्तों, हम ये भी जान लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी को झूले में जन्माष्टमी के दिन क्यों झुलाना चाहिए। भक्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा जी को झूला झुलाने का मुख्य कारण यह है कि यह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का प्रतीक है और उनकी सेवा तथा भक्ति को दर्शाता है। यह श्रद्धा और सेवा की भावनाओं को बढ़ाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है और भक्त को संतान प्राप्ति, दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिलाता है। कान्हा जी को पालने में झूलते हुए दिखाना उनकी बाल लीलाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस दिन भक्त उन्हें अपनी गोद में लेकर झूला झुलाते हैं, जिसे यशोदा मैया झुलाती थी। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर कान्हा जी को झूला झुलाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें संतान प्राप्ति और दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, जन्माष्टमी को व्रत राज भी कहा जाता है। झूला झुलाना और भक्त द्वारा कान्हा जी की सेवा करने का एक तरीका है, जिससे सेवा की भावना बढ़ती है और भक्त को भगवान से जुड़ने का एक अवसर मिलता है। तो भक्तों, जन्माष्टमी पे अपने लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाएं। आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।